नमस्ते भारत। मैं केशव माधव तिवारी भू संस्कृति लामा प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आप लोगों के बीच में खुद से भू संस्कृति परिचय के लिए उपस्थित हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज का विषय है शैक्षणिक संस्थान। अब अध्ययन शैक्षणिक संस्थान की अगर बात करें तो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखना ही रहता है। इसके लिए हम बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन करते हैं और उसका प्रमाण पत्र हमें दिया जाता है। तो आज हम ये समझेंगे कि कौन से संस्थान में क्या प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसकी क्या समाज में मान्यता है और उसके कारण क्या क्या हमें मौके मिलते हैं और किस किस प्रकार की सुविधाएं हमें प्राप्त होती है। चलिए आज जानते हैं। सबसे पहला, प्री स्कूल शैक्षिक संस्थान में नामांकन करवाते हैं। प्ले स्कूल होता क्या है? प्ले स्कूल में अगर हम बात करें तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास एवं समाज को, परिवार को, अपने आप को समझने में सहायता प्राप्त होती है। एक्टिविटी स्कूल में हम ये देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मानसिक जो क्षमता है वो कितना विकसित हो पाया है। इसके अंतर्गत हमको अपने मानसिक विकास को अगर समझना हो, शारीरिक विकास को समझना हो, सबसे अच्छा माध्यम है खेल और दूसरा माध्यम है डिज़ाइन। क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी, हमारे जो इंटेलिजेंस, हमारी जो काबिलियत है वो इसी से पता चलता है कि हम किस प्रकार के कार्य को करते हैं। हम कार्य को करने में ये पाते हैं कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है एवं किसी प्रकार का निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। उसी प्रकार से डिजाइन से हमको किसी भी प्रकार को अपने आप को प्रकट करने में, अपने आप को दुनिया के सामने में दिखाने में, व्यवस्थित करने में, समय लेकर व्यवस्थित करने में कैसे किया जा सकता है, उसको करने में हम उसमें समझ में आता है। तो एक है जो क्विक एक्शन लेना है, जो खेल है, एक है जो समय लेकर एक्शन कैसे करना है, इसकी प्लानिंग करनी है। तो ये दोनों प्रक्रिया हमें ये समझाती है कि हमें अपने जीवन में कार्य को कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेने में क्या क्या चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है, किस इंफॉर्मेशन के माध्यम से उस कार्य को कर सकते हैं। यही हमारा एक्टिविटी है। एक्टिविटी के अंतर्गत खेल सर्वप्रथम है। खेल में सबसे पहला है योग, एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, एथलेटिक, ये सबसे प्रमुख खेल हैं। उसके बाद तो सिंगल प्लेयर के बहुत सारे गेम्स आते हैं, जैसे शतरंज हो गया, तीरंदाजी हो गई। इस तरह से बहुत सारे खेल आते हैं जिसको हम लोग खेलते हैं और अपने आप का कैरियर भी बिल्डअप कर सकते हैं। इसमें सभी में कैरियर बन सकता है, अब बनता ही है। इसमें आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो खेल के माध्यम से कहां कहां तक पहुंच पाए हैं। क्योंकि आप डिज़ाइन के माध्यम से भी अगर आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि बहुत प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। अब डिज़ाइन, हम किस प्रकार के डिज़ाइन तैयार करते हैं, जैसे फाइन आर्ट, तो जितने भी पेंटिंग हैं, स्केचिंग हैं, वो सारे के सारे फाइन आर्ट में आते हैं। और उसी के माध्यम से हम ये सीख पाते हैं कि हमें स्केचिंग कैसे, आकृति कैसे तैयार करें। जो भी एक प्रकार की भाषा है जिसको हम अपनी भाषा, आकृति के माध्यम से लोगों को अपनी बात समझाते हैं, तो हम कैसे समझा सकते हैं, तो हम इसके माध्यम से भी समझा सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मैपिंग। हम किस तरह से मैपिंग के माध्यम से किसी चीज़ को समझा सकते हैं, ड्रामा के माध्यम से किसी चीज़ को समझा सकते हैं, म्यूजिक के माध्यम से किसी बातों को बता सकते हैं, एक्टिंग के माध्यम से किसी बातों को रख सकते हैं, राइटिंग के माध्यम से बहुत सारी बातों को रख सकते हैं, राइटिंग के माध्यम से बहुत सारी, मैजिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है ये अपने आप के
बातों को दुनिया के सामने में रखने की, प्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं जो आने वाले भविष्य में सभी को जरूरत पड़ने वाले। तो एक्टिविटी स्कूल में आपको अपने आप को कैसे दूसरे के सामने में व्यक्त करना है और किस तरह से सोचने की जो प्रक्रिया हुई, वो किस विषय में कैसे सोचना है, किस विषय को किस तरह से समझना है, वो सारी जो प्रक्रिया होती है वही हम एक्टिविटी स्कूल में सीखते हैं, समझते हैं और अपने आप को विकसित कर पाते हैं, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में अपने भविष्य का हम निर्णय ले सके। अब आते हैं इनोवेटिव स्कूल के बारे में। देखिए, इनोवेटिव का मतलब ही होता है कि नया ढूंढना। अब जब भी हम 9th में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे हमको विषय का चयन करना शुरू करना पड़ता है और हम ऐसे पिक टाइम पे आते हैं जहाँ पे प्रतियोगिता की भरमार हो जाती है। हमने जो अभी तक सीखा है, समझा है या जाना है, उसकी प्रतियोगिता, प्रशिक्षण और अध्ययन तीनों एक साथ होने लगता है और हमारे जो प्रक्रिया है वो तीनों एक साथ करने की प्रक्रिया हो जाती है। और अगर हम किसी भी, हमारे पास ऑप्शन न हो, 15 ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें हम अगर पास आउट हो जाते हैं तो हमको भविष्य में आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है और ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिलता है जहां से हमारा लाइफ तो 100% सेट ही होता है। इस चीज के बारे में समझने की जो प्रक्रिया, जब हम स्कूल लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं सभी को दिखाने के लिए कि हम कितने टैलेंट हैं, हम कितने प्रतिभाशाली हैं, सभी का एग्जाम होता है और उसमें अगर हम दिखा पाते हैं, अपने आप को साबित कर पाते हैं तो हम अपने जीवन में आर्थिक रूप से फ्री हो सकते हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशन में हमको नामांकन मिल सकता है आने वाले समय में, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार के रोजगार या अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि सोचने के लिए कोई दूसरा बैठता है। पूरी गवर्नमेंट आपको मदद करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन आपका लास्ट एग्जामिनेशन होता है, उससे पहले बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जिसको आपको देने चाहिए, क्योंकि उसके बाद का जो प्रक्रिया है, आपको अगर जीवन में सक्सेस होना है तो अपने आप को समझना जरूरी है। भले ही आप उसमें पास हो या ना हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस एग्जाम को दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 10th का अपने आप, 12th का अपने आप एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है, जिसमें नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, जिसके माध्यम से बच्चे को बहुत सारी जानकारी अवेलेबल होती है, जिससे कि बच्चे को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, प्रतियोगिता में बैठना कैसे, ये सभी की जानकारी हो सकती है। अगर आप पास करते हैं तो आपको आने वाले समय में उसका बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और इससे हम फायदा उठा सकते हैं। अंत में हम ये समझते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस क्या है। देखिए, 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार की डिग्रियों का अलग अलग उपयोग है। जैसे सबसे पहला एग्जाम आप समझते होंगे सीबीएसई बोर्ड का होता है। तो सीबीएसई बोर्ड का पूरे ऑल इंडिया में एक ही पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को हम पढ़कर अपने आप को करते हैं और ये पैटर्न गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आते हैं।
स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन से जब हम पढ़ाई करते हैं तभी भी हम ये देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है ये हमारे किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हमें बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का नंबर ज़्यादा उठता है, परसेंटेज ज़्यादा आता है। बिहार बोर्ड के परसेंटेज या उत्तर प्रदेश के परसेंटेज या राजस्थान बोर्ड के परसेंटेज बहुत कम आते हैं सीबीएसई की अपेक्षा। तो इस परसेंटेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, लेकिन 70 क्रॉस होना चाहिए कम से कम, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एडमिशन लेने हैं तो 70 कम से कम चाहिए। तो 70% मार्क्स मिनिमम तो चाहिए। उससे जरूरी नहीं कि हम 90% लाएं, लेकिन 70% से अगर कम लाते हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। उसका प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो सकता है, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 भाषा है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, एक संस्कृत है। उसके अलावा कोई लोकल भाषा है जिसका हम प्रिपरेशन करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद जो हमारे पास जो विषय बढ़ते हैं मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, इससे जुड़े हुए कुछ सब्जेक्ट्स जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा। अब ये 7 से 8 प्रकार के आपके लगभग विषय हैं। और इस प्रकार में आपको आने वाले समय में जब आप 10th क्रॉस करते हैं तो और सब्जेक्ट बढ़ते हैं। आप देखते होइएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इस तरह से बहुत सारे विषय हो जाते हैं। तो जब आप इस सारे विषय, टोटल 27 विषय का एग्जाम आपको आने वाले समय में ग्रेजुएशन के लिए देने पड़ते हैं। 27 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी फिर ट्रेड होते हैं, 27 ट्रेड होते हैं जिसमें आप एडमिशन प्राप्त करते हैं। उसका एग्जाम होता है। सर्वप्रथम आपका उसमें एग्जामिनेशन में आपको ये चयन करना होता है, 10th के बाद आपको ये चयन होता है कि आपको कौन से क्षेत्र का चुनाव करना है। अगर आप कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप रास्ता भटक रहे हैं, और इसमें आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप वीडियो के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी के सामने ऑफलाइन आकर बैठकर अपनी बातों को रखकर अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा निर्णय आप लेने जा रहे होते हैं। जीवन का ऐसा पड़ाव जहां का निर्णय अगर थोड़ा सा बैलेंस अगर इधर उधर हो जाए तो 5 साल 10 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन को समझना है, और एग्जामिनेशन को समझने में अध्ययन, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, है ना, ये सारे के सारे आपको एक साथ करने पड़ते हैं जैसे जैसे आप बिल्डअप होते जाते हैं।